हेलो एवरीवन, लेटेस्ट जो हम अपने टॉपिक के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उसी में हमने जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लिया था। मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा उन सब चीज़ों का जो अभी तक हमने स्टडी की थी। तो देखिएगा ज़रा, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर लेवल टू लेवल अपन पेपर अकॉर्डिंग चले तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी को मैंने बताया था कि वो एक तरह से आपकी पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो इंडिकेशन बना वो अपने पास PA बना, यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी होने की रिप्रेजेंटेशन को आप PA बोलोगे, और प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके लिए आपके पास सिंबल्स हैं कि आप उसे कुछ इस तरह से यानी PA नॉट के हिसाब से रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। यहाँ आपको काउंटिंग्स लेनी होती है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। देखिएगा, यहाँ आप काफ़ी चीज़ देख रहे हो, एक तो फेवरेबल वर्ड देख रहे हो, एक आउटकम देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ तो आप देख ही रहे हो, बाकी का यहाँ उनकी काउंटिंग्स लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आउटकम का मतलब एक तरह से रिजल्ट है, क्या रिजल्टेंट निकलता है। और फेवरेबल का आप सीधा सा याद रखिए क्वेश्चन जहाँ आपको स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बोले, यानी जिस घटना के बारे में या इवेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फेवरेबल डिसाइड करोगे। वो स्पेसिफिक इवेंट ही आपका फेवरेबल आउटकम होगी। और टोटल पॉसिबल आउटकम आप जानते हो, जो भी इवेंट आपके सामने इंसिडेंट आपके सामने इवेंट बन रहा है या फिर जो घटना घटित हो रही है, उसके लिए आपको टोटल जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ थी रिजल्ट्स की वो लिखनी होती हैं। तो इसी रिगार्डिंग कुछ छोटे क्वेश्चंस बनते थे जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कुछ श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, तो आप याद रखें श्योर या सर्टेन जो इवेंट होती है उसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। और यहीं पे हम बात करना चाहें इम्पॉसिबल इवेंट की, तो सीधी सी बात है, इम्पॉसिबल जो इवेंट है वो हमारे लिए 0 प्रोबेबिलिटी देती है। और प्रोबेबिलिटी का अगर लिमिटेशन की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन का बात करूं तो प्रोबेबिलिटी की जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि आपकी सर्टेन इवेंट से वो कभी ज़्यादा नहीं होने वाला, मैक्स में नहीं जाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट से कभी डाउनवर्ड नहीं जाएगा। वो सर्टेन इवेंट हो भी सकता है और इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकता है, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल बता रहा है कि आपकी इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकती है, या फिर इम्पॉसिबल इवेंट की जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा ही होने वाली है, ये 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होने वाला, और ये 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारी लिमिटेशन बन जाती है प्रोबेबिलिटी की दीज। और आपको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा रिमेम्बरिंग में रखना है कि क्या श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के। बाकी का यहाँ पे एक चीज़ और चलता है इसके अंदर कि कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस, इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस क्या बनती हैं कि किसी भी इवेंट में प्रोबेबिलिटी का होना, यानी प्रोबेबिलिटी अक्वायरिंग है, और प्रोबेबिलिटी का नहीं होना यानी प्रोबेबिलिटी अक्वायरिंग नहीं हो, PA और PA नॉट, इन दोनों का समेशन ऑलवेज भी 1 होता है। और यहीं से आप डिस्कस कर सकते हो आपके जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं डायरेक्ट वे में, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपके बुक का ही एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है PA वो 0.65 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, आपसे PA नॉट के बारे में क्वेश्चन किया गया है। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। PA एंड PA नॉट ऑलवेज बी 1,
देन पी ए ये कितना है आपका 0.65 और पी ए नॉट कितना है एज इट रहेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ से जो पी ए नॉट निकालोगे वो 1 में से 0.65 के लेस होने पे आपको देखो कितना मिलता है, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 35। तो जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका 0.35।